जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। महाभारत में पांडवप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हरियाणा के प्रमुख शहर पानीपत में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में सरला दीदी जी निमित्त हैं। दीदी का जन्म सन 1943 में अखंड भारत के मुजफ्फरगढ़ शहर में हुआ। बचपन से ही आपको भक्ति और शास्त्रों के प्रति विशेष लगाव था। सरलता, दिव्यता, पवित्रता और सेवा भाव आपके विशेष गुण रहे हैं। 1962 में आप पहली बार झांसा में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आईं। थोड़े ही दिनों बाद दिल्ली में संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलने का सौभाग्य मिला। बाबा से मिलते ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने का संकल्प लिया। सन 1963 से दीदी ने पानीपत की ईश्वरीय सेवाओं का कार्यभार संभाला। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए शांति यात्राएं, प्रदर्शनियां और सेमिनारों का आयोजन किया। वर्तमान समय आप 9 सेवा केंद्रों और 18 उप सेवा केंद्रों के द्वारा 3000 से अधिक विद्यार्थियों की पालना कर रही हैं, जो घर गृहस्थ में रहते अपने जीवन को कमल पुष्प सम पवित्र बना रहे हैं। सेवाओं का विस्तार देखते हुए जन कल्याण हेतु आपने सन 2012 में ज्ञान मान सरोवर रिट्रीट सेंटर का निर्माण शुरू किया। हमारे पिताजी बादाम पिस्ते का व्यापार करते थे। स्वभाव उनका बहुत अच्छा था। माता पिता दोनों आपस में बहुत प्यार से रहते थे। बच्चों से भी उनका बहुत प्यार था। दिव्य गुण उनके अंदर ऐसे भरे हुए थे जो हमें छोटी छोटी बातें सिखाते थे। उनको देखकर हमारे अंदर भी बहुत शांति, शक्ति, प्रेम का व्यवहार रहता था। उनके स्वभाव को देख करके हमारे स्वभाव में भी ऐसा रहा जो हर एक के साथ प्यार से रहना, सेवा भाव, ये विशेषता थी कि कोई भी कार्य करना है तो पहले बड़ों की दुआओं से करना है, जिसके कारण जैसे कदम आगे रखा। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। सिलाई, कढ़ाई, हर प्रकार से हमारे माता पिता ने हमें निपुण किया। जब मैं पढ़ाई करती थी तब मेरे मन के अंदर एक भावना थी कि मैं कुछ विशेष जीवन बनाऊं। मुझे दुनियावी जीवन पसंद नहीं था। तब मैं जेबीटी पानीपत में शुरू हुई तो मैंने जेबीटी की। जेबीटी के बाद जब मेरी गवर्नमेंट सर्विस लगी, वो लगी झांसा में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। जब झांसा में गई, वहाँ पर कुछ टाइम के बाद मनोहर दादी जी वहाँ पर आए। मनोहर दादी को देखते ही जैसे मेरे अंदर ये भावना बैठ गई कि मैंने जीवन बनाना तो यही बनाना है। उनकी मधुरता, उनकी रूहानियत, उनका मिठास देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सेवा भाव भी उनके अंदर बहुत था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा जीवन बनाऊं। तब से लेकर के मैं मनोहर दादी को कॉपी करती रही। फिर उसके कुछ टाइम बाद दिसंबर 1962 में बाबा मेजर की कोठी पर दिल्ली आए तो दादी मुझे मिलाने के लिए दिल्ली ले गए। जब मैं दिल्ली गई तो बाबा को देखते ही जैसे कि एकदम हल्कापन महसूस हुआ। हल्कापन होते होते जैसे बाबा के साथ चिपक गई।
तो बाबा ने बहुत प्यार किया, कहा मेरी वारिस बच्ची आई है। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा पानीपत में तो कोई है ही नहीं, कोई जानता ही नहीं इस बात को, तो मेरा कैसे होगा। फिर बाबा ने बहुत प्यार किया, सिर पे हाथ फेरा, फिर मेरा हाथ मनोहर दादी के हाथ में दिया कि ये आपकी संभाल करेगी, और दादी को भी कहा कि आपने इसको पूरी पालना करनी है। तब से फिर 15-20 दिन के बाद दादी खुद आती थी करनाल से हमारे लौकी घर में। कभी खुद आते थे, कभी गोपी दादी को भेजते थे। तो जब दादी आते थे तो गली वालों को सबको इकट्ठा करके सत्संग कराते थे। सत्संग कराने के बाद फिर दादी चले जाते। ऐसा मुरली में करनाल से लाती थी, हर शनिवार जा कर के मुरली ले आती थी। फिर मैंने बाबा को पत्र लिखने शुरू किए। जब बाबा का पत्र आता था इतना प्यार आता था कि बार बार पत्र को पढ़ती थी, गले लगाती थी कि भगवान ने मुझे पत्र लिखा है, कितना प्यारा पत्र है। फिर 2-3 मास के बाद फिर बाबा को पत्र लिखती थी, फिर जवाब तो जल्दी आ जाता था। ऐसे कई प्रकार के पत्र बाबा की शिक्षाओं के, दिव्यता के मेरे पास आए, जिन्हें पहले तो मैंने बहुत संभाल करके रखे। फिर उसके बाद गली मोहल्ले में सबकी सेवा होने लगी। तो 1964 में मम्मा करनाल में आई, तो तब मैं मम्मा से मिलने गई। जब मम्मा से मिलने गई तो मम्मा की नैनों की दृष्टि, रूहानियत और उनका जो व्यक्तित्व था बहुत अच्छा लगा मेरे को। पहले तो क्लास की सब ने, फिर मम्मा की गोदी में गए, सबको टोली दी। फिर रात को मम्मा कन्याओं के साथ बैठी। हम उस समय 15-20 कन्याएँ थी। जैसे रात को मम्मा बैठी, मम्मा ने सबको शिक्षाएं दी, कई प्रकार की ऐसी शिक्षाएं कि आपस में प्यार से रहना है, अपने जीवन को इतना शक्तिशाली बनाना है। तो ऐसी शिक्षाएं देकर रात को मम्मा के साथ खाना खाया। फिर सुबह उठकर मैं वहाँ से चली आई। मुझे था कि मैं सबको मम्मा से मिलाऊं। तो पहले मैं वहाँ से आकर, बस से आकर पहले स्कूल गई। स्कूल में जो स्टाफ समझता था ज्ञान को, उनको कहा। फिर मैं घर आई। घर में आकर मैंने गली मोहल्ले में जो बातें सुनते थे ज्ञान की, उन सबको इकट्ठा किया, चलो आपको मम्मा को दिखाऊं। 20-25 की पार्टी लेकर हम स्टेशन पहुँचे। जैसे स्टेशन पर पहुँचे गाड़ी आ गई। गार्ड को भी कहा 2 मिनट रोकना गाड़ी को। तो मम्मा गेट पे खड़ी। मम्मा ने सबको बहुत प्यार भरी दृष्टि दी और कुछ शिक्षाएं भी दी कि एक शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा ही सबका रक्षक है, हम सब आत्माएं हैं, हम सब उसकी संतान हैं। ऐसे कुछ शिक्षाएं दी। तो ऐसा सन्नाटा सा छा गया जो सारे स्टेशन पे भी शांत होकर के सुनते रहे। फिर मम्मा ने सबको टोली दी। इतने में पीछे से विसल आ गई कि हमारी आगे की गाड़ी छूट जाएगी। फिर गार्ड भाग करके उसने गाड़ी चला दी। जगदम्बा
1970 में दिल्ली से रामकली बहन पानीपत आ गई। उनके दामाद ने अपने मकान में, खुद ऊपर रहते थे, नीचे का मकान दिया। जब नीचे का दिया तो वहाँ हमने एक छोटा स्थान सेवा केंद्र बनाया, तो वहाँ पर सेवा चलती रही। 89 में हमने एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली। जब शोभा यात्रा निकाली तो उससे कई आत्माएं निकली, और मॉडल टाउन के उस समय 3-4 युगल थे, बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद ऐसे सेवाएं चलती रही। फिर बड़े दादी जी आए, बड़े दादी प्रकाशवाणी जी आए, उनके साथ 10 की पार्टी थी। गंगे दादी, मिठू दादी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, और साथ में मनी बहन, ऐसे 10 बहनें थी। फिर दादी ने, हमने साथ धर्मशाला ली, वहाँ पर दादी ने बहुत अच्छा प्रवचन किया। फिर उसके बाद दादी चले गए। फिर मैं मधुबन जब दीदी से मिलने गई, तब दीदी ने कहा कि सरला, मैंने आपके पानीपत आना है। मैंने कहा स्वागत है आपका। फिर दीदी मनमोहनी दिल्ली में आए, तो मैं दिल्ली से दीदी को मिलने गई, दीदी को निमंत्रण दिया। ब्रिजभूषा दादी मेरे साथ थे। जब उनको निमंत्रण दिया तब दीदी ने कहा कि देखो ये मेरे को लेने आई है। फिर दीदी का प्रोग्राम बना करके हम आ गए। फिर उसके बाद दीदी पानीपत आए। जब पानीपत आए तब सारी क्लास इकट्ठी थी, तो दीदी ने सारा मकान भी देखा, उनको देखा। फिर हम उन्हीं दिनों में हमने मॉडल टाउन में मकान शिफ्ट किया। तो शिवरात्रि के दिन शाम का भोग मॉडल टाउन में लगा, 395 आर में। फिर वहाँ पर हम 7 वर्ष रहे। उसके बाद धीरे धीरे फिर उन्हीं ने ही, चिमनलाल भाई जिनके मकान में क्लास चलती थी, तो उन्होंने ही हमें ये स्थान ढूंढकर, डॉक्टर सेतिया जी थे, चिमनलाल भाई थे। तब मैंने दादी को पत्र लिखा, दादी जी इन्होंने 7 वर्ष हम चिमनलाल भाई पार्वती बहन के मकान में रहे, तो इन्होंने हमारे से कोई किराया भी नहीं लिया, और किराया भी नहीं लिया, और साथ साथ हमें बहुत अच्छी एक घर की पालना भी दी। तो दादी ने फट निमंत्रण दिया कि इनको लेके आ जाओ। तो फिर उनको लेकर मैं मधुबन गई। जब मधुबन गई तो वहाँ पर जब सब ने परिचय दिया कि किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया, तब जब चिमनलाल भाई की बारी आई तो उनको बड़ा संकोच हुआ। कहने लगे हम क्या सुनाएं, हमने जगह दी वो भी वापस ले ली, अब तो अपना मकान बन रहा है। फिर मैंने दादी से टाइम लिया उनको मिलाने के लिए, तो भी उन्होंने संकोच किया। तब उनको ये मन में प्रेरणा आई कि ये जो जगह ली है, आश्रम जो बना है, तो इस जगह का पैसा हम देंगे, आप दादी को सुना दो, तब हम जा कर के वहाँ पर अपना अनुभव सुनाएंगे। फिर दादी से मिलाया, उन्होंने दादी को अपना संकल्प सुनाया, दादी बड़ी खुश हुई। ऐसे उनको कई प्रकार की और भी प्रेरणाएँ आई, तो इस जगह का खरीदने का पैसा उन्होंने दिया, बनाने में भी उन्होंने मदद की। 1970 में मैं पहली बार मधुबन में गई, तब बाप दादा मिले, क्योंकि उस समय बाप दादा जब मिलते थे एक एक को, तो बाबा ने देखते ही दृष्टि दी और कहा कि सेवाधारी बनना एक बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। पहले तो बाबा को याद करते, बाबा की मुरली है, बाबा मैं तो निमित्त बैठी हूँ, आपने आकर मुरली सुनानी है। तो बाबा की याद में रह कर के उनको मुरली सुनाती। लक्ष्य यही रहता कि पहले हम पहुँचे, हम अगर रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो हमारे को देखकर बाकी होंगे। ऐसा समय नहीं आया जबकि कभी मुरली मिस की हो। बीच में थोड़ी व्याधि आई है जिसके कारण कुछ दिन मुरली मिस हुई है, पर वो भी कोशिश यही की कि उन सबको दोबारा अपनी कमी को पूरा किया जाए। ऐसे दीदी से मिलते थे, दीदी दादी की बहुत बार मेरे साथ चिटचट होती। मैं कहती दीदी मेरे को छुट्टी दो तो मैं नौकरी छोड़ दूं, पर दीदी नहीं देते थे। कहते थे पहले पानीपत सेंटर भी नहीं है और आपके परिवार में छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनकी भी पालना हो जाए, सेंटर स्थापित हो जाए, फिर उसके बाद छोड़ना। फिर जब हमने ये मकान बनाया 88 में, तब दादी जी उद्घाटन करने आए। तब मैंने दादी को सुनाया कि मैं दादी अब तो नौकरी छोड़ रही हूँ, क्योंकि नीचे ऊपर का मकान था, रामकली बहन बुजुर्ग थी, नीचे ऊपर आ नहीं सकती थी। तब फिर मैंने दादी को जब ये सुनाया तो दादी ने कहा ठीक है अब तो छोड़ दो। फिर मैंने 88 दिसंबर में सर्विस को रिज़ाइन कर दिया। 26 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की है। उसके बाद फिर मैं पूरा अपना जीवन सेवा में तत्पर हो गई। अपने परिवार में भी, परिवार वालों ने भी, जो भी हमारी प्रॉपर्टी थी, मकान दुकान जो भी था, वो सारा उन्होंने मेरे को ही दे दिया। कहने लगे आप सेवा में लगाओ, कहीं भी लगाओ। हमारे भाई बहन थे लेकिन उनमें किसी ने भी उसको हाथ नहीं लगाया।
कहते हमारे पास तो सब कुछ है, आपके पास तो यही कुछ है, चाहे आप सेवा में लगाओ। तब मकान दुकान बेच करके ये आश्रम बनाया। कुछ भाई बहनों का सहयोग था और कुछ अपना लौकिक परिवार का। दूसरों के प्रति भी मैं यही शिक्षा देती हूँ कि जो बाबा हमें मुरली में शिक्षाएं देते हैं उनको अच्छी तरह सुन करके मनन करके उन्हें अपने अंदर धारण करो, क्योंकि आज जो हम इन धारणाओं को जीवन में अपना लेंगे यही कल हमारे जीवन का आधार बन जाएगा। अगर हम आज इनमें ढीले हो जाएंगे तो हमारा जीवन ढीला रहेगा। योग के ऊपर पूरा महत्व, योग के ऊपर पूरा ध्यान देना और बाबा की मुरली पर पूरा ध्यान देना, दिव्य गुणों पर पूरा ध्यान देना, और लक्ष्य यही रहता है कि कोई मेरे से नाराज़ ना हो। अगर कोई नाराज़ होता है तो भी मैं खुद ही उससे बोल करके माफ़ी मांग के अपने आप को हल्का रखती हूँ। बाल्यकाल से ही मैंने दीदी को देखा है और बहुत कुछ सीखा है। बहुत बार मैं सोचती हूँ कि मेरा कितना अच्छा भाग्य है कि हमें इतनी अच्छी दीदी मिली है। मैंने आपको बचपन से देखा है और आपसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे जैसी लगभग 70-75 बहनें हैं जो आपकी पालना में पल रही हैं। आप सबको स्नेह देती हैं। आप भले आयु में हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन दीदी हमारे लिए दीदी भी है और हमारी फ्रेंड भी है। हमारी दिल की बात सुनती भी है, समाती भी है और हमें बताती भी है। और कितनी अच्छी बात है कि हमें कभी संकोच नहीं होता। कोई भी बात हमारी दिल की बात है
तो हम बड़े खुले दिल से जैसे बाबा को बता सकते हैं, ऐसे हम दीदी को बता सकते हैं। मैंने देखा है कि दीदी के अंदर बहुत इकोनॉमी का संस्कार है, यज्ञ के प्रति बचत का भाव, यज्ञ की हर वस्तु की बहुत अच्छे से संभाल करना, हर बहन की अच्छे से संभाल करना, उसकी स्थूल और सूक्ष्म पालना करना, ये दीदी का एक विशेष गुण है। मैंने बाबा से दिल से बात कही है कि बाबा, जैसे आपका वरदानी हाथ हम पर है, ऐसे ही दीदी का भी वरद हस्त सदा हम सब पे रहे और हम उनकी पालना में पलते रहें। उनमें जो मैंने विशेषताएं पाई, सबसे प्रथम प्योरिटी। मैंने देखा है कि उनके बड़े प्योर वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हुए मैंने देखे हैं और सदा ही पवित्र तरंगे उनसे हमेशा अनुभव हुई हैं। उनकी दृष्टि से काफ़ी भाई बहनें संतुष्ट हो जाते हैं और उनका मन और अंतर्मन बिल्कुल पावन हो जाता है। उनमें विशेषता देखी, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। उनका व्यर्थ का खाता बहुत कम है। कभी भी उनको किसी से व्यर्थ डिस्कस करते नहीं देखा, व्यर्थ बातों में जाते नहीं देखा, व्यर्थ बोलते हुए भी नहीं देखा। सदा ही वो किसी न किसी प्रकार की स्थूल व सूक्ष्म बाबा की सेवा में व याद में व्यस्त रहती हैं। इसलिए व्यर्थ से मुक्त आत्मा उनको मैंने पाया। आदरणीय दीदी जी को मैं बचपन से ही देख रही हूँ और अंग संग भी रहकर बहुत जीवन के ऐसे अनुभव हैं जो दीदी जी के द्वारा मैंने अपने जीवन में अपनाए हैं। सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने अपनाई, दीदी सदा अथक सेवाधारी बनकर रहे, अथक होकर पूरे सर्कल की सेवाएं आपने दी। आपके जीवन से हम छोटी बहनों ने ये सदा प्रेरणा ली कि आप इतने बड़े होते हुए भी सदा अथक रहे। कितनी विशाल दिल से आपने सेवाएं की, सबके अंदर इतना उमंग उत्साह भर के सबको आगे बढ़ाया। आपके जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां आई, आप सदा दिल खुश होकर उन परिस्थितियों को पार करते रहे। हमें भी उन परिस्थितियों में आपको सदा उमंग में देखकर यही आता कि ये जीवन की छोटी छोटी बातें क्रॉस करके हमें इससे ऊपर उठना है, क्योंकि आप सदा हम सबको इतनी प्रेरणाएं देते रहे। प्यार और स्नेह की पालना देके आपने हमें इतना आगे बढ़ाया। जब भी कभी हम बहुत सारी जिम्मेवारियों से थक कर कई बार आपके सामने आते, आप बड़ी विशाल दिल से अपने जीवन की उस विशालता के कारण हमें भी उमंग उत्साह देके हमारे दिल को और ही शक्तिशाली बना देते। आदरणीय दीदी स्वभाव में इतने सरल, निर्माण चित्त, हम कई बार देखते हैं पिता श्री ब्रह्मा जी की तरह आप भी अपना काम खुद करने लग जाते थे। आपने अपने जीवन के अंदर ब्रह्मा बाबा की सब शिक्षाओं को पालन किया है और हम भी आपसे यही प्रेरणा लेते हैं कि हम भी जीवन के अंदर ब्रह्मा बाबा के समान आपकी शिक्षाओं को अवश्य पालन करें। स्वभाव जितना ही सरल है उतना ही दीदी अपनी दिनचर्या में एक्यूरेट हैं। सचमुच हमने महसूस की ये बातें कि सुबह अमृत वेला आप उठ करके हम सबको भी जगाते और जगाने के बाद हम सब नीचे मिल करके इकट्ठे योग करते। ऐसी धारणा मैंने प्रैक्टिकल आपके अंदर ही देखी है। सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, अगर मुस्कुरा कर जियो तो आसान है जिंदगी। मैं पिछले 30 वर्षों से आदरणीय दीदी के साथ अंग संग रहने का मुझे मौका भी मिला। वो सदा सिंपल और सैंपल, सादा जीवन और उच्च विचार, सदा उनके जीवन के अंदर हमने देखा कोई भी परिस्थिति के अंदर वो कभी भी हिम्मत नहीं हारे।
उनको देखकर हमारे को भी हिम्मत आती कि किसी भी परिस्थिति में हमने अपने आप को डगमगाना नहीं है, अचल अडोल स्थिति का अनुभव करना है। तो ये शिक्षा हमें आदरणीय दीदी से सीखने को मिली। दूसरा, उनके अंदर सदा मैंने ये देखा कि सदा हर आत्मा के प्रति आपकी शुभ भावना और शुभ कामना रहती। कैसी भी कोई आत्मा हो, सदा ही आप उनके प्रति शुभ सोचते। तो ये मैंने प्रेरणा ली, कोई कैसी भी आत्मा जीवन में हमारे सामने आए, परीक्षा के निमित्त बने, लेकिन हमें हर आत्मा के प्रति शुभ सोचना है, शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है।